In the name of Almighty Allah, who is the most merciful and most beneficent. Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discussing about the endocrine systems gland, adrenal gland. कोई वर्ड क्लिक हुआ? एड्रिनल जी, क्योंकि ये रिलेटेड है किडनी से। एड्रिनल्स को क्यों बोलते हैं? इसको दूसरा बोलते हैं सुप्रारेनल, क्योंकि ये किडनी के ऊपर प्रेजेंट होता है, केप लाइक स्ट्रक्चर की तरह मौजूद होता है। सो डिस्कस करते हैं इसकी डेफिनेशन में इसके में क्या है? एड्रिनल ग्लैंड्स आर पेयर्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स लोकेटेड अबव ईच किडनी। ये क्या है? एंडोक्राइन के दो पेयर्ड ग्लैंड होते हैं, क्योंकि दोनों किडनीज के ऊपर जो है ये प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या करते हैं? हार्मोन सीक्रेट करते हैं, जो हमारी बॉडी में क्या है डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करते हैं। लाइक ये क्या करते हैं? रेगुलेट करते हैं स्ट्रेस को, मेटाबॉलिज्म को, ब्लड प्रेशर को, और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी प्रोड्यूस करते हैं। सो अब देखते हैं इसकी स्ट्रक्चर या लोकेशन। पहले इसकी देखते हैं लोकेशन, ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं। जो एड्रिनल ग्लैंड की लोकेशन होती है वो कहाँ होती है? रेट्रोपेरिटोनियल स्पेस में। रेट्रो किसको वो करता है, रिलेट करता है? बिहाइंड द पेरिटोनियम। रेट्रो का मीन्स होता है बिहाइंड, पेरिटोनियम रिलेटेड होता है पेरिटोनियम से। तो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? बिहाइंड द पेरिटोनियम। उसके बाद जो इसकी स्ट्रक्चर होती है वो क्या होती है? जो राइट दो प्रेजेंट होते हैं लाइक एड्रिनल, तो जो एक राइट होता है उसका शेप कैसा होता है? पिरामिड लाइक होता है या ट्रायंगुलर शेप का होता है। और जो लेफ्ट में मौजूद होता है उसका शेप कैसा होता है? क्रिसेंट शेप होता है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि जब दो पेयर्ड में, तो इनका शेप डिफरेंट है क्यों? तो देखते हैं, क्योंकि जो राइट में होता है उसके बिल्कुल क्लोज रिलेटेड होता है लिवर। लिवर क्या करता है? उसको पुश करता है ट्रायंगुलर या पिरामिड शेप में। और जो लेफ्ट होता है उसके रिलेट कौन होता है? क्लोजली जो प्रेजेंट होता है वो होता है स्प्लीन या तो होता है स्टमक। वो क्या करते हैं? इसको स्ट्रेच करते हैं, जिसकी वजह से उसकी शेप कैसी हो जाती है? क्रिसेंट या मून लाइक स्ट्रक्चर इसकी हो जाती है। उसके बाद देखते हैं कि इसका वेट कितना होता है। तो एड्रिनल ग्लैंड का वेट होता है 4 to 6 ग्राम्स, और इसकी जो लेंथ होती है वो भी होती है 4 to 6 सेंटीमीटर। अगर विड्थ की बात करें तो विड्थ इसकी होती है 2 to 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आते हैं इसके पार्ट्स के ऊपर। तो ये कंप्राइज होता है 2 पार्ट्स में। एक होता है हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा होता है हमारा एड्रिनल मेडुला। तो जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है इसकी फर्दर जो है वो 3 मेम्ब्रेन्स होती है। नंबर 1 होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, दूसरा होता है जोना फेसिक्युलेटा, और तीसरा होता है जोना रेटिकुलरिस। और जो एड्रिनल मेडुला होता है वो फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, एड्रिनलाइन या एपिनेफ्राइन और नॉर एड्रिनलाइन या नॉर एपिनेफ्राइन। तो इनके ओवरऑल अगर हम फंक्शन की बात करें तो जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है इसमें कौन सा मेन हार्मोन होता है? अल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है? मेंटेन सोडियम और पोटेशियम बैलेंस एंड कंट्रोल बीपी। क्योंकि ये सोडियम और पोटेशियम को बैलेंस करता है तो ओवरऑल क्या होता है? हमारी फ्लूइड की मेंटेनेंस होती है, और ये ब्लड प्रेशर को उसको भी कंट्रोल करता है। तो हम बात कर रहे थे इसके पार्ट्स की कि ये 2 पार्ट्स में मौजूद प्रेजेंट होता है, एक एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा एड्रिनल मेडुला। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स में जो ये हमारे 3 आ जाते हैं, जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना फेसिक्युलेटा और एंड जोना रेटिकुलरिस। तो इनका क्या है? हर एक का एक पर्टिकुलर हार्मोन है जो उसके अलग अलग फंक्शन है। जैसे एड्रिनल ग्लोमेरुलोसा में आ जाता है हमारा कॉर्टिसोल या अल्डोस्टेरोन। ये क्या करता है? सोडियम और पोटेशियम उनकी मेंटेनेंस करता है, रेगुलेशन करता है, जिसकी वजह से क्या होता है? हमारे ब्लड में फ्लूइड बैलेंस, वो भी बॉडी में फ्लूइड मेंटेनेंस भी होती है, और ब्लड प्रेशर को जो है उसको भी रेगुलेट करता है। अगर हम बात करें जो है इसकी दूसरे पार्ट की एड्रिनल मेडुला, इसकी क्या है? ये इसमें 2 हार्मोन्स होते हैं, एड्रिनलाइन एंड नॉर एड्रिनलाइन। ये क्या करते हैं कि हमारी जो बॉडी है उसको इमरजेंसी कंडीशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, उसके रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करते हैं। लाइक हार्ट रेट हमारा इंक्रीज कर देते हैं, और जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी को जो फाइट एंड फ्लाइट मूड में उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो अब देखते हैं कि ये तो हो गए नॉर्मल एड्रिनल ग्लैंड के फंक्शन। अगर इसकी हार्मोन की प्रोडक्शन सही से नहीं होती तो कौन कौन से डिसऑर्डर जो है वो अराइज हो सकते हैं। तो एक हमारा आ जाता है उसमें एडिसन्स डिजीज। ये क्यों हो जाता है? डिक्रीज इन कॉर्टिसोल। कॉर्टिसोल की लेवल जब बॉडी में डिक्रीज हो जाएगी तो क्या होगा? एडिसन डिजीज होगी, क्योंकि उसकी वजह से वीकनेस होगी और बॉडी में जो है वो हाइपर पिगमेंटेशन होगी। और दूसरा हमारा डिसऑर्डर आता है इसमें कुशिंग सिंड्रोम। वो क्या होता है? वो होता है कॉर्टिसोल की इंक्रीज लेवल की वजह से। जब कॉर्टिसोल हमारे बॉडी में इंक्रीज होता है तो होता है हमारा कुशिंग सिंड्रोम। उसकी साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं? बफेलो हम्प हो जाता है। और जो है वो तीसरा हमारा जो डिसऑर्डर होता है वो होता है फ्लिक कार्ड बस कट थोड़ा उसने कट कंटिन्यू किया।
नेवर ही एडिटिंग कौन थी बस प्रैक्टिस